अक्सर हम जब नए मॉम बनते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मदर्स को आती है वो ये होती है कि माँ के जो दूध की सप्लाई है वो कम हो रही होती है। जो हमारा बच्चा होता है वो जो दूध पीता है उस पूरी तरह से उसका पेट नहीं भरता है। कुछ माँओं के तो बहुत ही कम दूध बनता है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा दूध बहुत अच्छा बने। सबसे पहले तो आप आपके मन से डाउट ये निकाल दें कि आपके दूध कम बन रहा है या नहीं बनेगा, क्योंकि जो प्रकृति होती है उसने माँ को बनाया ही इस तरह से कि आप अगर उसी प्रकार का अच्छा खान-पान लेती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती हैं और अच्छे से रेस्ट करती हैं तो आपको दूध अच्छे से बनेगा ही, क्योंकि माँ को बनाया ही दूध के लिए है। जब बच्चा होता है माँ के, तो जब तक बच्चा के दाँत नहीं आते हैं, वो खाना नहीं सीखता, तब तक उसकी जो फीडिंग है वो माँ ही कराती है, माँ ही उसका सब कुछ होती है। तो ऐसे में आपको दूध बनेगा, बाकी माँओं को भी तो बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप पॉज़िटिव रहें। पॉजिटिव आपको इसलिए रहना है क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। तो अगर माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है तब भी उसके जो दूध बनाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो थोड़ी-सी स्लो वर्क करती है। तो ऐसे में आप स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरी चीज़, प्रॉपर आप रेस्ट करें। रेस्ट आप जितना ज़्यादा करेंगी, हालाँकि बच्चे के साथ रेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपका बच्चा अगर 10 बार सो रहा है तो आप कोशिश करें 5 बार तो कम से कम अपने बच्चे के साथ खुद की थोड़ी-थोड़ी नींद तो आप निकालें। अब बात आती है डाइट की, तो इसमें डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो जैसे ही आपके बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, सबसे पहले तो आपको ये जो जीरा पानी है या अजवाइन पानी है या मेथी दाने का पानी है, ये आपको ज़रूर पीना है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जीरा पानी और एक होता है अजवाइन का पानी, जिनकी सेपरेट रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन इसमें ये होता है कि इनको अच्छे से बॉयल करना होता है और फिर इनको प्रतिदिन पीना होता है। कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाएँ, तब तक आप इनमें से कोई सा भी एक पानी ले सकती हैं। इसके अलावा आपको सुबह तो 1 गिलास दूध पीना ही है और इस दूध के साथ आपको खाना है कुछ एक ड्राई फ्रूट जो कि रात को भीगे हुए हों, जैसे कि आलमंड्स यानी कि बादाम हुआ या फिर अखरोट हुआ। जिन महिलाओं को शिकायत रहती है हमारा बच्चा मोटा नहीं होता, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उन जो मदर्स होती हैं वो हेल्दी डाइट खुद नहीं लेती हैं। तो अगर आप खुद हेल्दी डाइट नहीं लेंगी तो आपके बच्चे का वज़न कैसे बढ़ेगा? क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ आपका दूध पीने वाला है। तो ऐसे में आपको अखरोट और बादाम को भिगो के वो लेना है। अब बारी आती है नाश्ते की। नाश्ते में आपको कोई भी हेल्दी जल्दी से पचने वाला नाश्ता लेना है। जैसे आपने उपमा ले लिया, इडली सांभर ले लिया, दलिया ले लिया या फिर खिचड़ी ले ली या फिर ओट्स ले लिए या फिर कोई हलवा ले लिया, बादाम का हलवा ले लिया या फिर शीरा ले लिया या फिर आपने आटे का हलवा, सूजी का हलवा, कोई भी इस तरह का हलवा लें जो कि आपके दूध को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और आपको खुद को भी हेल्दी रखेगा। क्योंकि आपको भी भूख इस टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाली है। जापी की जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और आप जितना क्वांटिटी में पहले खाते थे उससे थोड़ा-सा आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा खानी है, ताकि आपके बच्चे के लिए आपको दूध बन सके, क्योंकि अभी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की नीड होगी। दूध बनाने में दोस्तों प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे में आप रोस्टेड पनीर ले सकती हैं। अब हमारे बात आती है कि आपने नाश्ता कर लिया, उसके 1 घंटे बाद अगेन आपको कुछ लिक्विड लेना है। तो इस लिक्विड में आप क्या ले सकती हैं? आप जूसेस ले सकती हैं, शेक्स ले सकती हैं फलों के, इस तरह से आप ले सकती हैं। अब आती है लंच की बारी। तो लंच में भी आपको कुछ ज़्यादा तला भुना बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको हेल्दी खाना खाना है। ऐसे में आप हरी सब्जियों वाली दालें ले सकती हैं, हरी सब्जी ले सकती हैं, इसके साथ चपाती ले सकती हैं, पनीर की सब्जी ले सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन होगा इसमें जो आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। सब्जी आप अच्छी भरपूर मात्रा में खाएं। लिक्विड वाली जैसे दाल है या फिर पालक की दाल है, इस तरह की दालें आप खाएंगी तो आपको इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, हरी सब्जियों में फाइबर है जो भी मिलेगा, इससे आपका पेट भी सही रहेगा और आपके बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाती है तो बहुत ज़्यादा तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नॉन वेज खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दूध को जो बच्चे को माँ होती है उसको खाने में, पचने में थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन आप थोड़ी मात्रा में ले सकती हैं। इसके बाद आप स्नैक्स में शाम को कुछ हेल्दी ले सकती हैं। जो सिके हुए चने होते हैं, 3 महीने बाद आपकी डिलीवरी हुई है तो वो ले सकती हैं। फ्रूट्स आप दोस्तों लंच में भी ले सकती हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकती हैं और थोड़ा बहुत एक आध फ्रूट आप शाम के टाइम भी खा सकती हैं, जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। इसके अलावा जो ये शाम का स्नैक्स होता है, इसमें आप और भी कुछ हलवे बना के खा सकती हैं, खिचड़ी बना के खा सकती हैं। आप बदल-बदल के, अगर ठंडा मौसम है तो ऐसे में आप एक आध सूप भी आप बना सकती हैं। तो इस तरह से आप अगर बनाती हैं तो आपका जो ब्रंच है बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बारी आती है दोस्तों आपके डिनर की। डिनर में आपको ऐसा खाना खाना है जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहे, बच्चे के लिए भी आपको
बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपका डिनर का टाइम होता है तो आप ऐसे खाने चूज़ कीजिए जैसे कि आपने दाल राइस चूज़ कर लिया। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ राबड़ी बोलते हैं बाजरे की, आपके वहाँ भी कुछ बोलते होंगे, जैसे कहीं राबोड़ी बोलते हैं, कहीं राबड़ी बोलते हैं, कहीं रबड़ी बोलते हैं। तो आप बाजरे का या फिर जौ का इस तरह का राबड़ी बना के भी आप खा सकती हैं, या फिर आप जो रात को दूध में दलिया मिला के खा सकती हैं। दाल चावल एक ऑप्शन हो ही गया, या फिर आप कोई भी हरी सब्जी के साथ 1-2 चपाती भी आप डिनर के टाइम ले सकती हैं। साथ में जब आप सोए तो आपको 1 गिलास दूध ज़रूर पीना है। इवनिंग में भी आप 1 गिलास दूध पी सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको साइड में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको रोस्ट करके, जैसे मखाने आपने रोस्ट करके रख लिए, बादाम रख लिए, काजू रख लिए, इनको भी आप कभी-कभी दिन में 1-2 बार चबा सकती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें ध्यान रखना है वो है दोस्तों, पानी की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसे एक्स्ट्रा पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी दूध की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करती हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेती हैं, इसी के साथ आप बच्चों को अपने जितना हो सके पास रखें, क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकली फैक्टर भी बहुत काम करता है। माँ बच्चे को जितना पास रखती है, स्ट्रेस फ्री होती है और हेल्दी डाइट लेती है, तो दूध उतना ही अच्छा बनता है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको पूरे, अगर आप 2 साल भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा दूध सही से नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आप ये सारी डाइट फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।